You are welcome in Kashyap Academy once again. Today we are studying revisiting irrational numbers. मतलब हमें ये देखना है कि रिविजिटिंग करना है कि इरेशनल नंबर्स कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल्स है। तो इसके लिए इसमें क्या है, वैसे तो हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच नंबर्स वी आर नॉट रिटन इन द फॉर्म अपॉन पी अपॉन क्यू बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। वहाँ पे क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन होगा इरेशनल नंबर्स का। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो √2, √3, √5, ठीक है। इस टाइप के जो भी हमारे नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। डिटेल में हम इसको एक वीडियो था इसके ऊपर, रैशनल नंबर्स चैप्टर है, ठीक है ना, 8th क्लास का, ठीक है। और उसमें भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सारे नंबर्स को डिस्कस किया था। उसमें हम इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसका थ्योरम है, थ्योरम 1.2। देखो ये जो रिवाइज बुक है हमारी उसमें 1.2 दिया है, बट ये जो पुराने वाली बुक थी हमारी उसमें थ्योरम नंबर कुछ और था, ठीक है। पुराने वाली में मैं बता देता हूँ, ये इसमें हाँ 1.3 था ओल्ड वाली में। न्यू वाली में 1.2 दिया है क्योंकि कुछ सिलेबस जो डिलीट किया है CBSE ने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब ये थ्योरम नंबर 1/2 हो गई है। तो इसमें क्या है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर्स इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। मतलब P क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन, इसका मतलब क्या है? P। अब नाउ P डिवाइड्स ए, जब इसने बोला है कि P डिवाइड्स ए, यानी कि ए को P यानी कि इसकी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसके विदाउट स्क्वायर यानी कि ए को भी P डिवाइड्स करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, और ए यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इस थ्योरम के बेस पे ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे कि √2, √3, √5 कैसे इरेशनल नंबर होता है। बट ये थ्योरम पहले प्रूफ कर लेते हैं। लेट द, प्रूफ में लिखेंगे लेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए आर। मतलब हम मान लेते हैं कि जो हमारी इसने ये प्राइम नंबर दिया है ए जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसके जो फैक्टर्स है वो कैसे हैं? ए इक्वल टू P1 P2 अप टू Pn तक है। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है और उसके जो फैक्टर P1 P2 से लेकर Pn तक हो सकते हैं। वेयर P1 P2 P3 एंड Pr आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तुम्हें बताया था विच नंबर्स आर प्राइम नंबर्स इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम से बोलेंगे। अब नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 अप टू Pn तक है, ठीक है। उसके बाद P1 P2 P3 एंड Pn। अगर हम ए स्क्वायर की बात करें, क्योंकि ए की वैल्यू तो P1 P2 Pn है, तो जो ए स्क्वायर करेंगे तो इसमें इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर एंड एन स्क्वायर ऑल्सो। तो इसका मतलब इसने बोला है कि जब हमारा ए स्क्वायर को P डिवाइड करता है तो ए को भी P डिवाइड करेगा। तो यही हम बात हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसमें यही पूछा है इसने कि हमें प्रूफ करना है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो P डिवाइड्स ऑल्सो ए, ठीक है। तो इसमें हमें यही प्रूफ करना था कि हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई है। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्योंकि हमें पहले से गिवन है, उसने दे रखा है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर और ऑल्सो P किसको डिवाइड करेगा? हमारा ए को करेगा। देखो इसको अगर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम समझे, सपोज करो ए हमारा क्या है? ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और ए प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें था हमारा ये, हाँ लेट P है, लेट P अ प्राइम नंबर। P हमारा नंबर, देखो P हमने कोई नंबर्स लिया, सपोज करो मैंने P4 ले लिया और A इक्वल टू लिया है मैंने 2। तो यहाँ पे देखो 2 को डिवाइड कर रहा है 4,
कितना है 1/2। अब इनका स्क्वायर करते हैं, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे 4, तो p तो 4 ही रहेगा, तो इसको भी तो डिवाइड कर रहा है ना, 1 आ रहा है उसका। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई नंबर्स प्राइम नंबर्स फैक्टर उसका a है, तो उसकी अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो सिंगल डिजिट को भी, यानी उसको सिंगल नंबर प्राइम पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही इस थ्योरम में बताया गया और हमें इसको ऐसे प्रूव करना था। अब इसके आगे करेंगे हम इस बेस पे जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता रहता है, ठीक है, उसको सोल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम है हमारी 1.3, ये न्यू बुक में है, इसका नंबर 1.3 है और ओल्ड में ये 1.4 होता था, क्योंकि कट है सिलेबस, तो इसलिए हम न्यू से ही पढ़ेंगे। अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल, हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, पेपर में भी आता रहता है, ठीक है, अंडर रूट 2 आ जाता है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3। तो हम इसको पहले मान के चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ लेट अस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देखो हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल तो हमें प्रूफ करना, लेकिन हम मान के इसका अपोजिट चलेंगे। लेट अस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, सो वी कैन रिटर्न we so we can return it in the form of form of form of p upon q, but q does not equal to 0। p अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं, या और करके a अपॉन बी भी कहीं कहीं दे रखा है, बात एक ही है, बट b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डेफिनेशन तो हम p अपॉन क्यू के उसमें पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हमने लिखा a अपॉन बी। भाई जब रैशनल नंबर है तो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे वायर, यहाँ लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम्स, को प्राइम। देखो ए और बी यहाँ क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए। को प्राइम समझ रहे हो ना, को प्राइम्स का मतलब ये है कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 होंगे। इटसेल्फ 1 एंड इटसेल्फ 1 तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा भी इनके फैक्टर्स इसी क्रोम प्राइम में ए और बी। नाउ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब है, यहाँ लिखेंगे देयर फोर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो देयर फोर 2 डिवाइड्स ऑल्सो ए। जब इसके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इसके किसको डिवाइड करेगा, मतलब इसके सिंगल डिजिट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा नाउ अब आगे चलते हैं। नाउ हम क्या काम करते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर a इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2c। यहाँ पे लिखेंगे c इज एनी इंटीजर्स। मतलब हमने यहाँ पे क्या है कि कोई भी और दूसरा इंटीजर्स है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो तब क्या होगा 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूँगा 2c²। तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। इससे कट करेंगे 2 तो b² इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 2c²। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर बाई टू। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर टू ऑल्सो डिवाइड्स बी। मतलब जो टू बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ए बी कैसे हैं, को प्राइम से, ठीक है। और हमने मान के क्या चले हैं कि हम अंडर रूट टू कैसा है, हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन उस हिसाब से क्या है कि देखो यहाँ पे देखो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, कहाँ गया हमारा फर्स्ट, और ये हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट इसको मानेंगे यहाँ पर फर्स्ट, और ये हमारा क्या है सेकंड। तो ये दोनों चीज़ें हमारी मैच नहीं कर रही, ठीक है। टू डिवाइड्स ए स्क्वायर हो रहा है तो टू डिवाइड्स ए भी हो रहा है, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर तो टू ऑल्सो डिवाइड बी भी हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट अजप्शन, ठीक है। जो हमने माना था वो हमने गलत माना था, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हैंस प्रूव हो जाएगा। इसको ऐसा करना है, ठीक है, इसको कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले अंडर रूट टू को हमने रैशनल नंबर माना, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर किया, ए और बी यहाँ को प्राइम से। उसके बाद हम स्क्वायर करने पर हमने देखा कि ये टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ऑल्सो ए को भी करेगा। अभी इसके ऊपर ही हमने थ्योरम किया था इससे पहले वाला, वो भी वही थ्योरम था। फिर ए इक्वल टू टू सी हम पुट कर देंगे, सी यहाँ पे हमारा दूसरा इंटीजर से कोई, ये एनी इंटीजर, ठीक है। और तो सी टू बी स्क्वायर करने के बाद हमारा टू सी स्क्वायर आएगा, फोर इसका स्क्वायर करें फोर सी, तो टू डिवाइड होगा तो सी स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर बाई टू। तो इसका मतलब ये है कि टू डिवाइड्स बी स्क्वायर और टू ऑल्सो डिवाइड डी। इक्वेशन नंबर हमारी वन वो टू हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा कि जो हमने माना था वो ऑब्जेक्शन हमारा कैसा था, रॉन्ग था, तो इसलिए अंडर रूट टू हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको पॉज करके नोट डाउन करो। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 5, प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। इसको सोल्व करना है। ये भी हमारा अंडर रूट टू अभी सोल्व किया था हमने, उसी की तरह है। तो मान लेंगे इसमें भी लेट अस अंडर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इट इज सो इट इज written in the form of P upon Q और A upon B, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि B एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी B और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू A अपॉन बी, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या होगा, यहाँ रूट थ्री हो जाएगा, ये स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बाई थ्री, ए स्क्वायर बाई थ्री। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो थ्री डिवाइड्स ऑल्सो ए, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, यहाँ लिखेंगे ए और बी को प्राइम्स। देखो को प्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनका एलसीएम हमें, एलसीएम क्या हो, ओनली वन, ठीक है। को प्राइम्स नंबर विच नंबर्स विच हैव एलसीएम ओनली वन, जिनका एलसीएम क्या होना चाहिए, सॉरी एचसीएफ क्या होना चाहिए, वन। तो जिनका एचसीएफ वन होगा, एचसीएफ लिख देता हूँ, एचसीएफ इज इक्वल टू वन, उनको हम को प्राइम्स बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही हम क्या काम करेंगे, ये हमने किया, यहाँ लिखेंगे नाउ
नाउ ए इज इक्वल टू 2c, इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स और मान लिया इसमें ना c को, अदर इंटीजर से कोई, तो तब क्या होगा, तब भी ये कंडीशन रहेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ से इसको हम ऐसे भी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 3b² इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा a², तो यहाँ से हमारा 3b² ए स्क्वायर हमारा क्या है 2c इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 3b² इज इक्वल टू क्या आएगा 4c², नाउ b² इज इक्वल टू 4c²/3, ठीक है, तो b² इज इक्वल टू क्या आएगा 4c²/3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लिखेंगे, इधर ही देख लो, इसमें यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 3 डिवाइड्स c², तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स ऑल्सो c, मतलब जब 3 हमारा c² को डिवाइड कर रहा है तो 3 हमारा c को भी करेगा, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर, तो अब इसमें कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए क्योंकि एस को प्राइम्स है ना, उसमें से सिर्फ 1 ही होगा, तो जो हमने माना था इसका मतलब क्या हुआ, वो गलत हो गया, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि जो एजप्शन हमने किया था वो हमारा रोंग है, को प्राइम्स के लिए सिर्फ HCF1 आना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 इस वाली कंडीशन को भी मतलब डिवाइड कर रहा है यहाँ पर ना 3, और यहाँ भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन हो गया ना, तो कॉमन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एयर बी कैसे नंबर है, को प्राइम्स नंबर है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्शन थी वो हमारी रॉन्ग थी, इसलिए √3 हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो इसको ऐसे समझना है और फिर इसको नोट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।